Hello बच्चों, in this video we are going to study nutrition in human beings. We will revise this topic. You can also call this as a ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, लेट्स स्टार्ट। जैसे आपके लाइफ प्रोसेस है, न्यूट्रिशन है या जो भी फंक्शंस हैं, हमने पढ़ा कि क्या है पर्टिकुलर कोई स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं, वो फंक्शन करेंगे, आपके पर्टिकुलर फंक्शंस करेंगे। उसी तरह से आपके जो न्यूट्रिशन है, डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमन बींग्स का, उसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं। एक लॉन्ग ट्यूब बनाते हैं जिसको हम कंबाइनली एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं, कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है और फंक्शन कर रहे हैं मिलके, और आपका क्या कैरी आउट कर रहे हैं, डाइजेशन ह्यूमन बींग्स में। दिस इज़ योर एलिमेंट्री कैनाल, स्टार्ट्स विद माउथ, कंटिन्यू टू एसोफेगस, फूड पाइप भी कहते हैं जिसको, कंटिन्यू टू स्टमक। लीवर से भी सिक्रीशंस आती हैं जो कि स्टोर की जाती है गॉल ब्लैडर में, ये गॉल ब्लैडर है। पेंक्रियाज से भी सिक्रीशंस आती हैं आपके ड्यूडेनम में, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, और दिस इज़ योर लार्ज इंटेस्टाइन। थियोरेटिकली इनको देखेंगे। माउथ में क्या है, आपका इंटेक ऑफ होल फूड आपका स्टार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल माउथ से। यहाँ पे इंटेक ऑफ होल फूड हुआ, यहीं पर आपके माउथ में ही आपका क्या होता है, बोथ टाइप ऑफ डाइजेशन परफॉर्म होते हैं, केमिकल और मैकेनिकल। मैकेनिकल क्या है, जब आपका कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फूड में कन्वर्जन हो बिना किसी केमिकल चेंज के, मतलब कि आपका जो बड़े आप पोर लेते हैं, आप बाइट लेते हैं, वो क्या होते हैं, आपका टीथ क्या करता है, च्यू करता है, ग्राइंड करता है, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देता है। इसी को क्या कहते हैं, आपका मैकेनिकल डाइजेशन। ठीक है, टंग क्या करती है, रोल करती है, टेस्ट करती है, स्वॉलो करती है फूड को। अब आपके माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, मतलब वो सलाइवा सिक्रीट करते हैं। सलाइवा में क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकस एंड सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज को ही टाइलिन भी कहते हैं, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आपका स्टार्च डाइजेशन के लिए। अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी इसलिए बोला क्योंकि सलाइवा में प्रेजेंट है। अमाइलेज किस लिए होता है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। यहाँ पे 5% ऑफ स्टार्च जो है कन्वर्ट कर दिया जाता है सिंपल शुगर्स में, या फिर आप कहेंगे डाइसेक्राइड्स में। ठीक है, तो माउथ में ही डाइजेशन स्टार्ट हो गया। आप कह सकते हैं माउथ में आपका मैकेनिकल और केमिकल दोनों ही तरह का डाइजेशन परफॉर्म हो रहा है। देन फूड एंटर्स इनटू एसोफेगस। एसोफेगस में फूड आती है, टंग उसको सॉलो करती है और एसोफेगस में पहुंचा देती है। एसोफेगस क्या करता है फूड के साथ, यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता है, ये सिंपल सा बीच का एक कड़ी है जो कि आपके माउथ से स्टमक तक आपके फूड को ले जाएगी थ्रू द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। यहाँ पे स्पेलिंग बच्चों देखना, PERISTALTIC है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स के थ्रू क्या है, आपके स्टमक में चले जाएगा फूड। यहाँ पर लाइनिंग है म्यूकस की, क्यों है, वो ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड कर रही है, आपकी इंटरनल लाइनिंग एसोफेगस की लुब्रिकेट कर रही है उसको म्यूकस, और प्रोटेक्ट करती हैं जो शार्प एजेस फूड के होते हैं उनसे डैमेज ना हो आपकी एसोफेगस, उससे बचाती हैं। उसके बाद बच्चों फूड एंटर कहाँ करता है, आपके स्टमक में। स्टमक में क्या होता है, लार्ज ऑर्गन है ये, और जैसे ही फूड एंटर करता है तो क्या है, एक्सपेंड करता है आपका स्टमक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं इसमें प्रेजेंट, जो कि सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में आपके पेप्सिन, एचसीएल, म्यूकस, लाइपेज सब होते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक करेक्शन है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी थी मैंने, उसके लिए सॉरी। लाइपेसिस होते हैं पर फंक्शन नहीं परफॉर्म करते, बिकॉज जो आपके लिपिड्स हैं दे आर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हेयर, उनका इमल्सिफिकेशन नहीं हुआ है, तो फंक्शन यहाँ पे क्या कोई डाइजेशन नहीं होता है, इसीलिए आप इसको क्या कहेंगे, इसको कट कर देंगे। और ना ही ये क्या है, कंसिडरेबल अमाउंट में सिक्रीट होते हैं, इसीलिए आप इस पॉइंट को कट कर दीजिएगा। आपको याद रखना है स्टमक में सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन होता है, इमल्सिफिकेशन लिपिड्स का कहाँ होता है, बाइल जूस के थ्रू होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसी के बाद उनके ऊपर फंक्शन हो सकता है, या फिर आप कह सकते हैं डाइजेशन हो सकता है। तो क्या है, आपका पेप्सिन प्रेजेंट होते हैं। पेप्सिन एंजाइम है जो प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड्स में क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। पेप्सिन जो है सिक्रीट होता है इनएक्टिवेटेड फॉर्म में, पेप्सिनोजेन कहते हैं जिसे। HCl क्या करता है, HCl यहाँ पर वर्क करता है, इस पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट करता है पेप्सिन में, एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करता है ताकि वो फंक्शन कर सके प्रोटीन पर। दूसरा फंक्शन क्या है, ये क्या मीडियम प्रोवाइड करते हैं एसिडिक, क्योंकि जो पेप्सिन है वो वर्क करता है एसिडिक मीडियम में। म्यूकस है, HCl है, भाई HCl तो आपकी लाइनिंग को डैमेज कर देगा स्टमक की, तो उसको बचाने के लिए क्या होता है, म्यूकस की लाइनिंग होती है जो प्रोटेक्ट करती है आपके स्टमक को। नाउ फूड एंटर्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन।
स्टमक है, स्टमक से आपके कहाँ, ये है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, ये आपकी क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का ये पार्ट जो है ड्यूडेनम कहलाता है, डी शेप में होता है, इस तरह से होता है आपका, ये ड्यूडेनम कहलाता है। इससे आपकी जो बाइल जूस है, लिवर के सिक्रीशंस है और पेंक्रियाज के सिक्रीशन है वो आपके ड्यूडेनम में ही आते हैं, और मोस्ट ऑफ द डाइजेशन कहाँ होता है आपका ड्यूडेनम के पार्ट में ही होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। बाकी पार्ट किस में आते हैं, इलियम और जीजनम। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लॉन्गेस्ट पाथ है, जो लेंथ होती है वो वरी करती है कौन सा ऑर्गेनिज्म क्या फूड ले रहा है उसके बेसिस पे। हर्बीवोर्स की जो होती है कंपैरेटिवली लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, क्योंकि सेलुलोज क्या होता है हार्ड डाइजेस्ट होता है, टाइम लेता है डाइजेस्ट करने में, इसलिए क्या है लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन है। जबकि कार्निवोर्स की बात करेंगे तो मीट क्या होता है ईजी टू डाइजेस्ट होता है, ईजी टू डाइजेस्ट है, तो कार्निवोर्स की जो इंटेस्टाइन होगी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होगी शॉर्टर होगी इन कंपैरेटिव टू हर्बीवोर्स। ओके, सो स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। आपका कंप्लीट डाइजेशन का साइट क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन है, क्योंकि यहाँ पर तीनों ही बायोमोलिक्यूल्स का क्या होगा डाइजेशन होगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का। इट रिसीव्स द सिक्रीशन ऑफ लिवर एंड पेंक्रियाज। हमने बताया कि लिवर और पेंक्रियाज के जो सिक्रीशंस हैं, लिवर से जो आ रहा है बाइल जूस एंड पेंक्रियाज से आ रहा है पेंक्रियाटिक जूस, वो सब कहाँ आएंगे ड्यूडेनम के पार्ट में, जो कि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, स्टार्टिंग पार्ट। अब यहाँ पर समझने वाली बात है बच्चों कि जो फूड आ रहा है आपका स्टमक से वो एसिडिक होगा, क्योंकि एसिड से मिला हुआ है, और लेकिन जो पेंक्रियाटिक एंजाइम्स के फंक्शन हैं वो एल्कलाइन मीडियम पे, पेंक्रियाटिक जूस जो एंजाइम्स हैं वो कहाँ पे वर्क करते हैं एल्कलाइन मीडियम पे। अब अगर एसिडिक है तो ये वर्क नहीं कर पाएंगे, मतलब डाइजेशन नहीं होगा, उसके लिए बचाने के लिए कौन आता है आपका बाइल जूस। बाइल जूस सिक्रीट होता है, क्या करता है ये एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है एक तो, और जिससे कि पेंक्रियाज जो है वर्क कर सके। अब दूसरा वर्क क्या है, बाइल सॉल्ट्स होते हैं इसमें जो इमल्सिफाई करते हैं फैट्स को। अब देखो ऊपर डाइजेशन नहीं हो पाया था क्योंकि इमल्सिफिकेशन नहीं हुआ था, बड़े ग्लोब्यूल्स थे फैट के जिस पे फंक्शन नहीं कर पाते एंजाइम्स, तो उनको क्या है छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट किया, इमल्सिफाई किया गया छोटी छोटी, ताकि एंजाइम्स जो हैं उनके ऊपर वर्क कर सकें और आपका फैट जो है डाइजेस्ट हो सके। तो ये भी काम बाइल सॉल्ट्स करते हैं जो बाइल जूस का पार्ट है आपके। नाउ सी डाइजेशन कैसे होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। पेंक्रियाटिक जूस है सिक्रीट जो हो रहा है आपके ड्यूडेनम पार्ट में, स्टार्टिंग पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। उसमें कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं आपके, पेंक्रियाटिक अमाइलेज, पेंक्रियाटिक लाइपेज, पेंक्रियाटिक प्रोटीएज। अमाइलेज होता है कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के, लाइपेज होता है लिपिड डाइजेशन के लिए, एंड प्रोटीएसिस होता है प्रोटीन डाइजेशन के लिए। ओके, यहाँ पे जो प्रोटीएसिस हैं वो ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, आपके डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रिप्सिन्स पेंक्रियाटिक प्रोटीएसिस प्रेजेंट है। फर्दर स्टडीज़ में अपने फर्दर क्लास में देखेंगे, जो कि आपके पर्टिकुलर बॉन्ड या पर्टिकुलर अमाइनो एसिड पर क्या वर्क करते हैं और उनका बॉन्ड ब्रेक करते हैं, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं ना, प्रोटीन पर ही वर्क करेंगे। प्रोटीन किससे बना है, अमाइनो एसिड से मिलके बना है, तो उसकी आपका स्पेसिफिकेशन आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस भी सिक्रीट होता है आपका, एक जो कार्बोहाइड्रेट आपके बचे हैं, जो डाइसेक्राइड्स के कुछ पार्ट बचा होता है, जो डाइसेक्राइड्स होता है उनको डाइजेस्ट करने के लिए इंटेस्टाइनल जूसेस भी होते हैं, जो इलियम और जीजेनम में होते हैं, ड्यूडेनम में नहीं। ये ड्यूडेनम में ये पार्ट है आपका कहाँ होता है, इलियम और जीजेनम में होता है। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन जो बचा है डाइसेक्राइड्स, उनको मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। मोनोसेक्राइड्स क्या है आपके एब्जॉर्ब करने वाली यूनिट हैं जो आपकी सेल एब्जॉर्ब करती हैं। अब क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का काम सिर्फ डाइजेशन नहीं है, ये एब्जॉर्प्शन भी करती है। मोस्ट ऑफ द फूड क्या है यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं थ्रू विलाई। विलाई क्या है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन है, लाइनिंग पे क्या है ऐसे करके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आ गई हैं, जिससे कि सरफेस एरिया बढ़ गया है। सरफेस एरिया बढ़ गया, अभी सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से आपका एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा, सरफेस एब्जॉर्प्शन के लिए एरिया भी बढ़ जाएगा। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। आपका लास्ट पार्ट बचता है लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या करता है, एब्जॉर्ब एक्सेसिव वाटर। एक्सेस ऑफ वाटर जो होता है वो एब्जॉर्ब कौन करता है, लार्ज इंटेस्टाइन। और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसको रिमूव करने का काम कौन करता है, एनस, जो पार्ट है आपका लार्ज इंटेस्टाइन का। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।